गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि आपने फर्स्ट क्लास में देखा था सीबीएस के फर्स्ट पार्ट में कि हमने जो बेसिक एनाटॉमी होती है, हार्ट की जो एनाटॉमी होती है वो पढ़ाई थी। और उसके अलावा हमने उसमें जो उसके वॉल्स होते हैं, चैम्बर होते हैं, लेयर्स होते हैं, उन पर डिस्कस किया था। तो आज है हमारा नेक्स्ट सेकंड पार्ट। तो इसमें अपन बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक पे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। जैसे कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है 2 सितंबर को, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, यूनिट है। इसका जो वेटेज होता है 20 नंबर का वेटेज होता है इसमें आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें जो टॉपिक हैं उनको आप देखिएगा और मैं आपको बीच बीच में मार्क करके बताता चलूंगा कि ये जो टॉपिक है इन पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट कर दें जिससे कि आपका टाइम खराब ना हो। ठीक है, तो अपन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आज हम ब्लड फ्लो, कंडक्शन सिस्टम, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है और कार्डियक साइकिल क्या होती है, इन टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से हो, चाहे आपके सेमेस्टर या किसी भी एग्जाम की दृष्टि से हो, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो अपन बात करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो है ब्लड फ्लो। अपना जो हार्ट होता है उसमें जो ब्लड की सप्लाई होती है वो किस तरह से होती है। कंडक्टर सिस्टम, आपका जो हार्ट होता है उसमें जो आपके इम्पल्स जनरेट होते हैं वो कैसे होते हैं और क्या क्या टाइप्स के होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, जो आपका हृदय जो काम करता है हार्ट। नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट। इसमें हम कार्डियक आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे और कार्डियक साइकिल। ये जो पांचों पॉइंट हैं इनके बारे में हम मतलब पूरी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और विशेष जानकारी के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो पहले शुरू करते हैं ब्लड फ्लो थ्रू दी हार्ट। जो हार्ट होता है उसमें ब्लड फ्लो किस तरह से होता है। देखो मैंने आपको ये चार्ट बना रखा है, ठीक है, इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि डायग्राम के थ्रू ये जो अपना हार्ट होता है वो उसमें ब्लड सप्लाई कैसे होती है, क्योंकि ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप रट सकते हो, लेकिन समझ नहीं सकते। समझने के लिए आपको ना डायग्राम देखना पड़ेगा। हाँ, ये डायग्राम है। ये क्या ब्लर हो गया जाता है। चलो आप थोड़ा थोड़ा देख लो। ये आपकी हो गई इंफीरियर वेना काइवा, आपकी हो गई इंफीरियर वेना काइवा, और ये हो गई आपकी सुपीरियर वेना काइवा। ये जो आपके वेन्स हैं जो ये ब्लड लेके आती हैं और ये हार्ट में डालती हैं। हार्ट में डालने के लिए ये होगा आपका राइट आइट्रियम, राइट आइट्रियम। और राइट आइट्रियम की जगह यहाँ होता है ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल होता है यहाँ पे। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू जो आपका ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद आपका जो ब्लड है वो यहाँ से होके आपके लंग्स में ब्लड जाता है। फिर जाने के बाद जो आपकी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है वहाँ ब्लड और पहुँच के आपका जो हार्ट होता है और जो लंग्स होते हैं उस लंग्स में आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचता है, वहाँ उसका प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा आपका जो ब्लड आता है वो हार्ट में आता है। और सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के किस चेम्बर में आता है, तो वो आता है वो आता है आपका लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में आपका सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। उसके बाद आपका फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद आपका ये आरोटिक वॉल्व पर प्रेजेंट होता है। आपको उस दिन जो पिछली क्लास हुई थी आपको समझ में बताया नहीं था कि लोकेशन किस जगह होती है, तो वहाँ यहाँ आपका आरोटिक वॉल्व होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी ब्लड सप्लाई होती है। इसको अपन चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं। सबसे पहले पल्मोनरी वेन वॉल्व्स के होके ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद ये आपका लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने में जब ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड होता है वो लंग्स में जाता है, फिर
फिर प्योरीफाई होके फिर वो वापस हार्ट में आता है। हार्ट में आता है पल्मोनरी वेन के द्वारा। जो सबसे पहले आता है वो लेफ्ट आर्टरी में आता है, मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व, फिर मिट्रल वॉल्व में आता है, फिर राइट आर्टरियम, फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये आपका वो है, इसकी अपन आपको स्लाइड दे देंगे चाहे पीडीएफ आप जैसे कमेंट करें। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, आरोटिक वॉल्व और अरोटा। इनमें आने के बाद आपका जो अरोटा से आपका जो ब्लड है वो आपके बॉडी टिश्यू लिख रहा है इसमें, और बॉडी टिश्यू, बॉडी बॉडी में आपके जितनी सेल्स हैं, आपके ऑर्गन्स हैं, सब में ये आपका हार्ट जो वो होता है, ब्लड होता है, वो सप्लाई होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कंडक्टिव सिस्टम। जो कंडक्टिव सिस्टम क्या होता है? कंडक्टिव सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर generating and conducting electrical impulse that coordinate the rhythmic contraction of the heart। जो आपका कंडक्शन सिस्टम होता है वो इम्पल्स जनरेट करता है, जिसके बाद आपका जो हार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक, और जो आपका हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना, वो सारी चीजें ये कंडक्टिव सिस्टम के द्वारा होता है। जो जिससे कि आपका हार्ट होता है उसका जो वेंट्रिकल होता है वो पंप होता है और ब्लड को ऊपर सप्लाई करता है। ये होता है इसका कंडक्टिव सिस्टम। कंडक्टिव सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एंड कंडक्शन। ये जो रेस्पॉन्सिबल होता है जनरेट करता है, कंडक्टिंग मतलब इम्पल्स जनरेट करता है, जो कॉन्ड्रेट करता है आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्ट को कंस्ट्रक्शन करता है। द फोर मेन स्ट्रक्चर ऑफ आर, ठीक है। जो आपका ये होता है कंडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें 4 स्ट्रक्चर होती हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले साइनोएट्रियल नोड, जिसको ऐसे नोड बोलते हैं, ऐसे नोड बोलते हैं, जिसको नेचुरल पेसमेकर भी बोलते हैं, नेचुरल पेजमेकर, नेचुरल पेजमेकर भी बोलते हैं इसको। सेकंड है आर्टरियो वेंट्रिकल नोड, जिसको एबी नोड बोलते हैं। थर्ड है आपका बंडल ऑफ फिज, और फोर्थ है आपका परकिंजर फाइबर। इनका जो चारों का काम होता है, चारों का काम यही होता है इसमें कि जो आपके जो हार्ट जो इम्पल्स जनरेट करता है वो हार्ट में सब जगह ये पहुंचाता है, ठीक है। जिससे कि आपकी जो हार्ट का जो मेन काम होता है पंप करना, वो सारी चीजें नियमित रूप से बनी रहें, ठीक है। तो हम जानेंगे पहले ऐसे नोड के बारे में। The AC node is located the right atrium near the opening of supraveना caeva। जो आपको मैंने ऊपर डायग्राम में दिखाया था, जैसे आपका ये जो सुपरवेना कायवा आती है, यहाँ हुआ है आपका ये आर्टम, ठीक है। ये सुपरवेना कायवा आती है, इसमें इस जगह ये ऐसे नोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ना, इट जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड इट कंसिडर द नेचुरल पेसमेकर। जो आपको मैं पहले बताया था, जब मैं आपको चारों का बता रहा था कि जो ऐसे नोड होता है उसको नेचुरल पेसमेकर भी बोलते हैं ऑफ द हार्ट। हार्ट का नेचुरल पेसमेकर क्या होता है? वो होता है ऐसे नोड, साइनोएट्रियल वॉल्व। इसकी आप जो फुल फॉर्म है वो भी याद रखिए, क्वेश्चन में पूछी जाती है। और नेचुरल पेसमेकर किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट है द इम्पल्स स्प्रेड अक्रॉस द आर्टरी एंड कॉज आर्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। जो इसमें इम्पल्स जो अक्रॉस मतलब जो इम्पल्स जनरेट होते हैं वो होते हैं 100 पर मिनट। 1 मिनट में 100 इम्पल्स जनरेट होते हैं, जिससे कि आपका जो हार्ट होता है वो पंप करता है। जो हार्ट की जो नियमित क्रियान्विति होती है वो सारी चीजें संचालित इसके द्वारा ही होती हैं। नेक्स्ट है अपना आर्ट्रोवेंट्रिकल नोड। जो एबी नोड होता है, एबी नोड इज द लोकेटेड इन द राइट साइड ऑफ द आर्ट्रियल रीजन। जो आपका आर्ट्रिया होता है, आपके 4 चैम्बर होते हैं, इसमें जो आर्ट्रियल जो रीजन होता है उसमें आपका एबी नोड प्रेजेंट होता है। इट रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम द एसए नोड। ये जो आपका एबी नोड होता है अकेला काम नहीं कर सकता, इसको एसए नोड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपका एसए नोड
मतलब ऐसे नोड 100 इम्पल्स जनरेट करता है 1 मिनट में। इसी तरह आपका जो ये होता है ए बी नोड होता है वो आपका 60 पर मिनट इम्पल्स जनरेट करता है हर मिनट में। एंड प्रोवाइड ए डिले बिफोर द इम्पल्स पास टूवर्ड द वेंट्रिकल। इसका मतलब यह है कि जो आपका ऐसे नोड परफॉर्म करता है उसके बाद जो इम्पल्स जनरेट करता है ऐसे नोड से बाद ये जो इम्पल्स आते हैं वो एबी नोड के पास आते हैं। एबी नोड से बाद जो आपके इम्पल्स आते हैं वो बंडल और भिज के बाद आते हैं, फिर उसके परकिंजे फाइबर के पास आ जाते हैं। बस ये इसका सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट है बंडल ऑफ हिज। याद ऊपर चला गया। बंडल ऑफ हिज क्या होता है? AB bundle carries the electrical impulse towards the ventricles and divided into right and left branches। जो अगर बंडल ऑफ हिज होता है, पहला इसका जो काम होता है, जो हेड होता है उसमें जो ब्रांचेज होती हैं राइट और लेफ्ट, वो बंडल ऑफ हिज के द्वारा ही डिवाइडेड होती हैं। और उसका जो काम होता है ऐसे नोड और एबी नोड के द्वारा जो इम्पल्स भेजे जाते हैं वो इसको कैरी करता है। बस नॉर्मली यही है। नेक्स्ट है परकिंजे फाइबर। Purkinje fiber distribute the impulse through the ventricle myocardium and help the produce ventricular contraction। जो Purkinje जो फाइबर होता है उसका जो काम होता है बस यही होता है कि जो आपका ये डिस्ट्रीब्यूट करता है इम्पल्स को थ्रू आउट द वेंट्रिकल, और मायोकार्डियम जो लेयर होती है वो हेल्प करती है प्रोडक्शन ऑफ और वेंट्रिकुलर कॉन्स्ट्रक्शन। जो आपका वेंट्रिकुलर जो होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे कि आपका जो ब्लड पंप होता है, तो ये वो काम करता है बस। कार्डियक आउटपुट, इसके बारे में जानेंगे अपन क्या होता है। कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। जो कार्डियक आउटपुट होता है ये वो होता है कि 1 मिनट में अपना जो हार्ट होता है वो कितना ब्लड पंप कर रहा है। 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, ये कार्डियक आउटपुट होता है। सीधी भाषा में ये है। इसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये कार्डियक आउटपुट बराबर, जो आपने थोड़ा बहुत तो मैथ पढ़ी होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। इसमें आप डिनोट करेंगे तो सी मतलब कार्डियक आउटपुट, एस वी मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम और एच मतलब हार्ट रेट। 1 मिनट में आपका जो हार्ट है कितना ब्लड पंप कर रहा है, ये होता है आपका कार्डियक आउटपुट। इसमें जो मीन्स की बात करें तो बहुत सारी चीजें आपको ऊपर बताई देती हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हटता हूँ, चाहे कैसे भी ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम अराउंड 70 to 80 मिलीलीटर पर बीट, कार्डियक आउटपुट अराउंड 5 लीटर। जो एक हार्ट बीट होती है, उस हार्ट बीट होती है उसमें 70 से 80 पर मिनट में जो कार्डियक आउटपुट निकलता है वो 5 लीटर की समथिंग निकलता है। एक बीट में जो कार्डियक आउटपुट पूछे अगर हमसे तो 70 से 80 लीटर आता है, मिलीलीटर आता है, और अगर लीटर में बात करें तो 5 लीटर की समथिंग होता है। कार्डियक आउटपुट चेंज अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी लेवल ऑफ द बॉडी। जो कार्डियक आउटपुट, एक तो वो बंदा होता है जो आराम से रिलैक्स कर रहा है, एक बंदा वो होता है जो एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो दोनों के कार्डियक आउटपुट में फर्क दिखता है। ये लाइन वो है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना फैक्टर अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट। जो आपके कौन कौन से फैक्टर हैं जो कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट कर सकते हैं, ये हर क्वेश्चन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसमें कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। जैसे कि अपन नेक्स्ट क्लास में ब्लड प्रेशर बीपी भी पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपकी जो नोटिफिकेशन जरूर दबाना है, जिससे कि आपका चैनल पर बने रहें और आपकी जो तैयारी है मजबूत हो रही है। तो ये 4 फैक्टर होते हैं, हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन, ब्लड वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट जो एक मतलब हार्ट आपका किस रेट से धड़क रहा है, मतलब 72 पर मिनट के बीट के हिसाब से आते हैं एवरेज। फोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन, कितना फोर्स आप कर रहे हैं, कॉन्स्ट्रक्शन आपका हार्ट हो रहा है, वो चीज है ये। ब्लड वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम आपने ऊपर ही पढ़ा था, वो चीज है। हाँ, स्ट्रोक वॉल्यूम ही आ गया, कार्डियक आउटपुट था वो।
स्टॉक वॉल्यूम मीन्स अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ए वेंट्रिकल ड्यूरिंग वन कंस्ट्रक्शन। जो स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है? स्टॉक वॉल्यूम ये होता है कि कितना आपका जो ब्लड है एक इवेंट और या साइकिल के द्वारा आपका, मतलब जो स्टॉक वॉल्यूम मींस अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय वेंट्रिकल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। जो आपका जो वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें, तो वो कितना जो ब्लड होता है वो इजेक्ट करता है, वो होता है स्टॉक वॉल्यूम। इट रिप्रेजेंट एज स्टॉक वॉल्यूम बराबर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। स्टॉक वॉल्यूम बराबर मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ये चीज होती है वो। नेक्स्ट है कार्डियक साइकिल। द कार्डियक साइकिल इंक्लूड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट। कार्डियक साइकिल की अगर बात करें सीधी से अपन अगर, तो कार्डियक साइकिल वो चीज होती है कि एक जो हार्ट बीट में, एक हार्ट बीट में जो अपना हार्ट होता है वो किस किस प्रक्रिया को परफॉर्म करता है, जैसे कौन कौन सी क्रिया उसमें हो रही है, वो सारी चीजें कार्डियक साइकिल में आती हैं। इंक्लूड सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग द वंस कंप्लीट हार्ट बीट। हार्ट बीट में कौन कौन सी क्रिया जो अपना हार्ट होता है वो करता है, ये कार्डियक उसमें आती हैं। इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड है देखो आप, इसमें आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और डायस्टोल। अब इसको अपन देखेंगे, थोड़ा ऊपर करते हैं। ये तीन इवेंट होते हैं इसके जो कार्डियक साइकिल में मुझे याद है। इसकी एक चार्ट भी होता है जो मैंने इसमें लगाया नहीं है, किसी दिन आपको वो भी बताएंगे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। ड्यूरिंग आर्टेरियल सिस्टोल, जो आपको ऊपर था, द आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट एंड हेल्प मूव ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। जो आपका आर्टेरियल सिस्टोल होता है, ऊपर जो आपने 3 पॉइंट देखे थे उसमें होता है आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरिया जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और हेल्प करता है ब्लड को पंप करने में, ब्लड में वो वेंट्रिकल में। जो आपका आर्टेरियल सिस्टोल में क्या होता है, आर्टेरियल सिस्टोल में आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट होती है और हेल्प करती है ब्लड को, आपका मूव करती है वेंट्रिकल में, ठीक है। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड इजेक्टेड ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा। जो आपका आपके जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके, उसमें जो ब्लड इजेक्टेड होता है और पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा में जाता है वो। नेक्स्ट है ड्यूरिंग डायस्टोल द हार्ट बीट, हार्ट चैम्बर रिलैक्स एंड फिल द ब्लड। आपका जो डायस्टोल होता है, डायस्टोल मतलब ये होता है कि जो आपका हार्ट के जो चैम्बर होते हैं वो कम्प्लीटली खाली होते हैं और वो ब्लड से फिल हो जाते हैं, वो चीज़ होती है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका डायस्टोल होता है, उसमें जो आपके हार्ट वो चैम्बर होते हैं वो कंप्लीट खाली हो जाते हैं और फिर उसके बाद ब्लड से, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, हाँ थैंक यू वाली स्लाइड आएगी, ठीक है। तो आज की जो अपनी क्लास है यही खत्म होती है और नेक्स्ट अपन बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में ही, कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और इसके 2-3 पार्ट और आने वाले हैं। ये सेकंड पार्ट है। इसके जो थर्ड पार्ट होगा वो आपके लिए ब्लड प्रेशर के बारे में होगा। और जो आपने ये चीज देखी होगी, आपको कुछ समझ में भी नहीं आया वो तो ठीक है, लेकिन सिक्वेंस वही है जो आपके सेमेस्टर के एग्जाम में या थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछे जाते हैं, ऐसे ही सिक्वेंस सेम वही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में आपका जो आपकी ब्लड आर्टरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, उनके बारे में भी देखेंगे थर्ड पार्ट में अपन। और फोर्थ पार्ट में अपन जो आपका ब्लड प्रेशर बीपी होती है उसके बारे में अपन 10 से 15 मिनट में पूरी टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। मतलब टोटल 4 पार्ट में आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंप्लीट होगा। और अगर आप कमेंट करते हो, आप बताते हो कि आपको इसके एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चाहिए, तो इसके एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चाहिए और हम आपके लिए वो भी लाएंगे नेक्स्ट क्लास में। जब भी आप देखते हैं कब प्लान बनता है उस एमसीक्यू का, जब तक के आप चैनल को देखते रहिए, आपके लिए हर तरह की वीडियो चैनल पे आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है जिससे कि जो वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।